हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हेयर। चलिए आज हम एरर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एरर आई हुई है गाइस। जो हमने एरर देखी थी अप्रॉक्स 20 एरर्स हैं, उसमें जल्दी जल्दी फाइंड आउट करते हैं टेलीग्राम पे जो हमने देखा था। और दिस इज़ फॉर एवरीवन गाइस, यू कैन डायरेक्टली गो एंड फाइंड दिस एरर। और मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। पहले आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके you can pause and you can find your error, then look for the answers as well. Okay, so you can even start practicing for this error if you want to. तो पहले से शुरू करते हैं गाइज। ऊपर पढ़ लीजिएगा, सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंडेड एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो पहले तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे ये फाउंडेड नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आएगा फाउंड, क्योंकि हमें चाहिए फाइंड की सेकंड फॉर्म। पाया जाता है, फाउंडेड तो होगा स्टैब्लिश होना, ठीक है ना। तो फाउंडेड यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाले में यहाँ पर फाइंड आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो पहले में हमारे को जो है वो बी पार्ट में एरर मिल गई, फाउंड नहीं है। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड आएगा, फाउंडेड नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द प्रिविलेज टू द विटनेस द हाई लेवल मीटिंग बिटवीन। अब देखो वो कह रहा है चाइना और इंडियाज लीडर। अगर मैं यहाँ ऐसे ही रख देता हूँ तो इसका मतलब चाइना और इंडिया के एक ही लीडर है। जैसे अगर मैं बोलूँ सोहन एंड मोहन्स हाउस, तो गाइज ये ध्यान रखना सोहन और मोहन का एक ही हाउस है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, कैटरीना कह रहा हूं, करीना एंड सैफ्स हाउस। तो यहां पर अगर मैं सैफ के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा हूं तो इसका मतलब करीना और सैफ का एक ही घर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों के आगे लगा दूं, हमें कैसे बोलना पड़ेगा, चाइनीज यानी चाइना के लीडर, और यहां पर इंडियाज यानी इंडिया के लीडर। तो हमें दोनों के आगे अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तभी वो दोनों के अलग अलग लीडर होंगे, नहीं तो यहां से एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि चाइना और इंडिया का एक ही लीडर है। तो यहां पे चाइनीज एंड इंडियाज लीडर आएगा, यहां पे ये एरर है, ठीक है। चलिए थर्ड में 43 देखते हैं। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द वे दे बिहेव दैट दे हैड नॉट कॉन्शियस ऑफ द सराउंडिंग। तो गाइज इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द वे दे बिहेव, ये बिल्कुल साफ साफ था जैसे उन्होंने बिहेव किया कि वो सराउंडिंग से जो थे वो कॉन्शियस नहीं थे। तो दे हैड नॉट कॉन्शियस नहीं आएगा, यहां पर आएगा दे वर नॉट कॉन्शियस, क्योंकि यहाँ पे हैड नॉट का मीनिंग ही नहीं बन पा रहा है। दे वर नॉट कॉन्शियस, तो यहाँ पे हैड नॉट ना आके वर आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए 44 में द कंपनी विच हैज़ वॉन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर। गाइज आप इतना सुनते होंगे, आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट मार्केट। तो इन्वेस्ट के साथ विद ना आके इन्वेस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर नहीं, इन्वेस्ट इन पावर सेक्टर होगा, ये ध्यान रखिए। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। एज पर द एग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। पहले तो ध्यान रखिएगा बोथ ऑफ द, जैसे देखिए मेरे मुंह से ही क्या निकल रहा है, बोथ द कंट्रीज, यानी मैं बोथ ऑफ द कंट्री बोल ही नहीं पाया। तो आप इसको ऐसे ही बोलेंगे बोथ द कंट्रीज। बोथ ऑफ द कंट्रीज नहीं बोलते, बोथ द गर्ल्स आर देयर। बोथ ऑफ द गर्ल्स हम नॉर्मली कम बोलते हैं, बोथ ऑफ देम बोल सकते हैं। आगे प्रोनाउन लगाकर हम बोल सकते हैं, नाउन लगा के नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं बोथ ऑफ देम आर कमिंग, लेकिन बोथ ऑफ द गर्ल्स ऐसे करके बोलना ये गलत होगा। तो गाइज बड़ा सिंपल सा हमें मिल गया। पहले में बी में एरर मिली है हमें, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइनीज, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हैड नॉट, यानी इसको हमने वर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट इन, यानी यहाँ पे डी में एरर, यहाँ पे डी में एरर, यहाँ पे एक मिनट, हमें पहले ए लिया है, फिर बी लिया है, हाँ जी, फिर सी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डी में एरर हो गई, यहाँ पे डी में हो गई, और नीचे जो है हमारे पास अगर मैं एरर देखूँ तो बोथ ऑफ यानी बी में एरर हो गई। तो ये हमारी सारी एरर पहले उसमें निकल आई, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं जरा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 46 से। द फाइनेंस मिनिस्टर व्यूज दैट स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। वो कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू है कि ये स्कीम इंश्योर करेगी कि बहुत से फार्मर जो है पॉवर्टी से बाहर आ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है, एक तो पहली बात ध्यान रखना, दो फ्यूचर नहीं आएंगे। स्कीम विल इंश्योर दैट फार्मर्स आर लिफ्टेड आउट,
यहाँ पर विल बी लिफ्टेड आउट नहीं, आर लिफ्टेड आउट आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो बोलना चाहता है स्कीम इंश्योर करेगी फार्मर गरीबी से बाहर आ जाएं, तो यहाँ पे फ्यूचर में नहीं बोलना है हमें, आर लिफ्टेड आउट आएगा। चलिए 47 में शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज होता है गाइस, टेकन विद सरप्राइज नहीं होता। शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज यानी एकदम भौचक्का रह गया था, एकदम आश्चर्यचकित रह गया था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, स्टडी डिक्लाइन ट्रेंड इन द ग्रोथ रेट इज ऑल द मोर ट्रबलसम बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी अदरवाइज इंजॉयज अ फेयर कंड्यूसिव रादर कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पैरामीटर। देखिए पहली बात तो यहाँ पर वो बोल रहा है ट्रबलसम, ठीक है ना। ट्रबलसम आने की वजह से इसका मतलब हालात खराब है, और फेयर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसके बदले यहाँ पर रैदर आएगा, अ रादर कॉन्ड्यूसिव कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर। रैदर आएगा गाइस यहाँ पे, क्योंकि फेयर जो है वो एक गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, फेयरली जो है वो एक गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, रादर जो है थोड़ा बैड सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इनिशिएटिव सच एज हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया गिव्स रूम फॉर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 49 में, तो 49 में हमारे पास पढ़ के देखिए एक बार कहाँ पे आपको एरर मिल रही है। देखिए गाइस, मैं हमेशा से मानता हूँ, जब भी मैं भी फंसता हूँ एरर में। आई एम नॉट सेइंग दी आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन फाइंडिंग दी एरर, मेरा भी 5 में से 4 3 इस हिसाब से आता है, मैं 5 में से 5 नहीं ला पाता हूँ मैं, अगर इफ़ आई एडमिट दिस, ओके, एंड देयर इज़ नो लाइक हार्म इन एडमिटिंग योर मिस्टेक्स, ओके। तो बस मैं ये जरूर ध्यान रखता हूँ, मैं सब्जेक्ट्स के साथ जाके ना सारी वर्ब्स जरूर चेक करता हूँ, और उनके साथ जाके उनके जो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, जो उनके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जरूर चेक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, इनिशिएटिव सच एज हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी एंड डिजिटल इंडिया, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट जो है बहुत प्लूरल हो गया है, 3 चीज़ों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम गिव्स बोल रहे हैं ना, ये जो लास्ट में हमने ये गिव्स बोला, ये गिव्स ना होके क्या होगा, गिव होगा, क्योंकि गिव्स होता है सिंगुलर, वर्ब में एस या ई एस लगाना मतलब सिंगुलर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे गिव आएगा, गिव्स नहीं आएगा। चलिए एक बार सारी एरर हम दोबारा देख लेते हैं गाइज, मुझे लगता है आपने फाइंड आउट करी होगी घर पे, और जो लोग अभी नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं गाइज, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चंस को सुनिएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यू शुड प्रैक्टिस, और गाइज देयर इज नो अदर वे ऑफ like practice, there is no shortcut at all. I'm still struggling, I'm still working hard, I'm still trying to get the idea of English language, ठीक है ना। the only way to get rid of all these problem is to practice. आपने मैथमेटिक्स करे होंगे, सब करे होंगे, अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके you come out of the situation, you will never be able to sort out the problem, okay. so the best way is to keep on practicing, and I'm giving you n number of question for practice, okay। चलिए यहाँ पर हम जो है लगाते हैं आंसर जल्दी से, ठीक है। चलिए अब एक बार आंसर लगा लेते हैं गई जल्दी से। इसमें इंश्योर है, यहाँ पर विल बी के बदले आर आएगा, यानी सी में एरर है। यहाँ पर विद के बदले बाय आएगा, टेकन बाय सरप्राइज, यानी ए में एरर है। यहाँ पर हम जो ले रहे हैं फेयर के बदले रैदर आएगा, ठीक है, तो ये वाले सी में एरर है। और अगर मैं लूँ 49 के अंदर, तो गाइज यहाँ पे जो गिव्स दे रखा है उसके बदले गिव कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका ये बी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं जल्दी से। एक मिनट, ऊपर कुछ हाइड हो रहा है, हाँ जी गाइज, ये स्क्रीन हाइड हो रही है ऊपर, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। विद इंक्रीजिंग इकोनॉमी एक्टिविटी नेचुरल कैपिटल एसेट और ऑन द डिक्लाइन डायरेक्टली इफेक्टिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड पोटेंशियली गिविंग राइज। अब देखिए ये गिविंग राइज मेरे को लगता है ऑन फ्यूचर नहीं होगा, गिविंग राइज टू समथिंग, तो यहाँ पे गिविंग राइज ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, गिविंग राइज टू। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा पढ़ूँ, विद इंक्रीजिंग इकोनॉमी एक्टिविटी नेचुरल कैपिटल एसेट्स आर ऑन द डिक्लाइन डायरेक्टली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पोटेंशियली गिविंग राइज टू फ्यूचर इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे ऑन ना आके टू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर मिल गया हमें। चलिए दो दी कावेरी एंड रवि बेस वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 26 to 30 years respectively, they have not been able to make any successful award till date, the statement says।
चलिए यहाँ पे कहाँ एरर है, ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, हैव बीन इन एग्जिस्टेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नाउन चाहिए यहाँ पे, एग्जिस्टेंस में है यानी उसकी उपस्थिति है, एग्जिस्टेंट तो एडजेक्टिव टाइप में आ जाएगा, तो यहाँ पे हैव बीन इन एग्जिस्टेंस आएगा, एग्जिस्टेंट नहीं आएगा, ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और गाइस जितना भी निकल पा रहा है डोंट गेट वरिड, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला ना, इवन एट दिस स्टेज आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कॉमन एरर, स्टिल एबल टू फाइंड ओनली 3 और 4 आउट ऑफ 5, ओके। सो इट टेक्स टाइम, द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस स्टफ आपको आइडिया धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। तो डोंट गेट वरिड इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 52 सोसाइटी विद द कलेक्टिविस्ट ह्यूमन वैल्यूज और द इंसिडेंट आर सेड टू हैव इवॉल्वड फ्रॉम द इंसिडेंट हु लिव्ड इन द रीजन, दे वर प्रोन एट इन्फेक्शियस डिजीज। अब आप हम सब जानते हैं गाइस, हम बोलते हैं ना इज प्रोन टू डिजीज, तो प्रोन के साथ टू आता है, ये एट नहीं आता, तो यहां पर हमें ये टू मिल गया है, ये ध्यान रखना। चलिए जल्दी से आंसर्स बना लेते हैं। गिविंग राइज टू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एग्जिस्टेंस, और यहां पर आंसर आ जाएगा प्रॉन टू, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए लास्ट है आज की शीट, वो देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या है उसके अंदर हमारे पास। एक बार आंसर देख लेते हैं गाइस, ऊपर शीट जा रही है, नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखेंगे कि आंसर क्वेश्चंस पूरे दिखे, है ना। हाँ जी, लगाइए आंसर जरा एक बार। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी प्रेफर अ स्मॉलर गवर्नमेंट दैट इम्पोज लो टैक्सेस एंड रेगुलेशंस और एवरीवन, वाइल कलेक्टिविस्ट सोसाइटी प्रेफर अ लार्जर गवर्नमेंट टू इम्पोज अ ग्रेटर बर्डन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब जगह क्या आ रही है, लार्जर, ग्रेटर, तो यहाँ पर लो टैक्सेस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लोअर टैक्सेस। लो टैक्सेस नहीं आएगा, लोअर टैक्सेस, क्योंकि कंपैरिजंस में जा रहा है ना। तो यहाँ पर प्रेफर आया, लार्जर आया, तो इसका मतलब कंपैरिजंस में जा रहा है ये, तो लोअर टैक्सेस आएगा गाइज, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ही डजंट सीम टू बी अवेयर एज टू हिज मैरिट। अब अवेयर के बाद एज टू नहीं है, अवेयर के बाद ऑफ आता है, अवेयर ऑफ हिज मैरिट्स, ठीक है। इट डजंट सीम टू बी अवेयर ऑफ हिज मैरिट्स, तो यहाँ पर सी में एरर है हमारे पास गाइज। चलिए नेक्स्ट में देखिए। एज वी सी शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस। गाइज एंशियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने आती है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अनरीजनेबल ना आके अनरीजनेबली आएगा, अनरीजनेबली एंशियस, ओके। तो यहाँ पे अनरीजनेबल एंशियस ना होके अनरीजनेबली एंशियस आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एंशियस एडजेक्टिव है, उसका क्वालिटी हमेशा एडवर्ब बताता है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एंचेंटिंग ऑफ ऑल। अब देखिए वो कह रहा है सबसे ज़्यादा एंचेंटिंग है, तो मोर का मतलब ही नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोस्ट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है वो तो मोस्ट होता है, ठीक है। तो मोर तो कंपैरिजन में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब वो कह रहा है कि शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंट एज शी कुड, क्या कहते हैं, शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंट एज शी कुड द रीज़न वाई शी वॉज अपोज टू माई थॉटलेस सजेशन। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंट एज। अब पहले तो ये देखिए ब्लंट जो है वो किसकी बात कर रहा है, स्टेटेड की, तो उसने मुझे ब्लंट कहा। अब आप बताइए उसने मुझे ब्लंटली कहा या ब्लंट कहा, है ना। ब्लंट तो होता है एक तरीके से एडजेक्टिव, और यहाँ पे स्टेट की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ब्लंटली आएगा, ठीक है ना। शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंटली एज, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लंट लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पर वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर आएगा शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंटली एज। तो जल्दी से एक आंसर्स देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर अगर मैं लूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लोअर टैक्सेस, ठीक है, बी में एरर मिल गई। यहाँ पर हमारे पास आ गया एज टू के बदले ऑफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ गया अनरीजनेबली, यहाँ पे एज टू, यहाँ पे लोअर, यहाँ पर आ गया मोर के बदले मोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ब्लंट के बदले ब्लंटली। तो गाइज ये मेरी तरफ से कुछ था आपके लिए। ये ऐसे ही बस एरर ढूंढते रहिए, जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे। गाइज देखिए एक चीज़ समझना, वो नाउन पर नाउन की एरर एक टाइम के बाद निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कल भी एक क्विज खेलूंगा 8 o'clock, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं सिंपल एरर्स खेलूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है स्कोर बहुत पुअर रहा था, ठीक है। सो आई विल बी प्लेइंग वेरी सिंपल एरर, और कल मेरे को लगता है हम अच्छा स्कोर करेंगे जब हम 8 PM पे क्विज खेलेंगे टेलीग्राम पे, ओके। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please spread my channel to other people as well. Okay, my channel name is English Nuts and Bolts, and the Telegram channel name is English Discussion with Deepak sir. Okay, so get connected with me for more informations and the more questions. Thank you so much. Bye bye.